अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद की फ़िल्मों के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ फ़िल्मों के नाम बताए थे, लेकिन उसमें कुछ के नाम थे, उसकी टीज़र शायद दिखाया था, लेकिन ट्रेलर एक का आया है वो बताते हैं। एक और फिल्म के बारे में चला है वो बताते हैं, और एक फ़िल्म के बारे में हम आपको कल बताएंगे। तफसील पे जाने से पहले, ईद की फ़िल्मों पे जाने से पहले, टीज़र पे जाने से पहले एक छोटी सी वजाहत या छोटा सा मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आजकल फिल्म स्टार हमारे लेजेंड अदाकार नदीम साहब के हवाले से काफ़ी सारी ख़बरें अजीब अजीब सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि वो ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे भी क्योंकि ख़बरें पढ़ के तशवीश हुई थी, तो मेरी फैसल बेग साहब से बात हुई। उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नज़र से भी इस किस्म की ख़बरें गुजरी थी और उन्हें तशवीश भी हुई थी, हैरत भी हुई थी। तो उस हवाले से नदीम साहब के सेहत के हवाले से उन्होंने बताया कि वो अपने सेहत को मेंटेन किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि कुछ अर्सा पहले उन्हें एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जिसको क्योर कर लिया गया, उसका इलाज हो चुका है उस इन्फेक्शन का। और इस तरह नदीम साहब जो है बिल्कुल खैर आफियत के साथ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने प्लेटफॉर्म से ये भी रिक्वेस्ट करें कि कोई भी इस तरह की गलत खबरें ना फैलाई जाएँ, बल्कि वो हमारे लेजेंड अदाकार हैं, ये भी उनका कहना था, और उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें। तो ये तो था फैसल बेग साहब का मैसेज जो मैंने आपको देना था। अब आते हैं ईद की फ़िल्मों के हवाले से। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि ईद पे कुल्फ़ी फ़िल्म जो है उसके हवाले से बात की थी, लेकिन कुल्फ़ी का ट्रेलर आया है। उसके ट्रेलर के हवाले से हम आपको बताते हैं। फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो आरिफ कादरी और मशहूद कादरी हैं, जिन्होंने इससे पहले आस पास बनाई थी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आर पार बनाई थी, आस पास नहीं, आर पार। और इसका हमने रिव्यू भी दिया था, आपको याद होगा। उसमें मोहम्मद राना थे और भी काफ़ी सारे लोग थे, सना भी थी शायद। लेकिन इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो भी सलीम दाद हैं, तो वही वाली आर पार वाली टीम है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फिल्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है। आर पार जो थी वो इसके बाद बननी शुरू हुई थी, इससे पहले आ गई थी। और आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि ये फिल्म जो है 4 मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे, लोकेशंस में शूट की गई हैं। और सुनने में आया है कि इसके जो 2 गाने हैं, एक गाना हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे भी, उसकी शूटिंग जो बाहर की गई है। बाकी अदरवाइज़ कराची में शूटिंग हुई है, इस्लामाबाद, पिंडी और नॉर्दर्न एरिया में भी शूटिंग हुई है, शायद किसी एक आध शहर में और भी हुई है। फिल्म कुल्फ़ी, इसकी कास्ट के हवाले से अगर हम बात कर लें, कास्ट पे जाने से पहले ट्रेलर का ज़रा पहले झलकी एक देख लें, थोड़ी सी, एक उसके बाद फिर आते हैं ज़रा सी। एक हैकर को सुपर पावर की तरह सोचना चाहिए। पहले दूसरे के घर में घुसो और गंद फैलाओ और फिर खुद ही पूछो। तो नाज़रीन, देखा आपने, सॉफ्टवेयर के हवाले से बात हो रही है। ये कलाकार एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। और कास्ट में शहरोज़ सब्ज़वारी, इसमें मोहम्मद राना, मरियम अंसारी, सईदा इम्तियाज़, जावेद शेख, बाबर अली, और इसके साथ साथ और लोग भी इसमें शामिल हैं। थोड़ा सा ट्रेलर मज़ीद देखिएगा। तुमने तुम्हारे जुल्फी को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेट्स सेलिब्रेट योर विक्ट्री यार। तो नाज़रीन, इसमें जावेद शेख का भी जो काम है वो ज़बरदस्त लग रहा है, वो उसके हिसाब से। ये इलाका सेफ तो है ना? यहाँ तो ही नहीं आता, बस रात में मुल्दे नाचते हैं। ट्रेलर हमें कैसा लगा हम आपको बाद में बताते हैं, लेकिन ट्रेलर का जो जावेद शेख साहब का सीन है वो देखिएगा ज़रा। पहले बबली अच्छू, फिर 2 चिकने लौंडे, फिर गुलाब छतरी। अबे कहाँ का उंगली दे रखी है तूने? और फिर शहरोज़ सब्ज़वारी का कोई गाना शाना के हवाले से, गाने इसमें 2 हैं सुनने में आया है। तो एक दूसरा गाना हम आपको बाद में दिखाते हैं। ज़रा इसका जो ट्रेलर के अंदर उन्होंने शामिल किया उसको देखिएगा ज़रा। ये इसके साथ साथ फिर शहरोज़ सब्ज़वारी सब सामने आते हैं और आके कहते हैं कि जनाब साहब, मैं मौत से डरता नहीं हूँ, कर्ज में किसी का रखता नहीं हूँ। थोड़ी सी मुझे बच्चों वाली आवाज़ लगी है, डायलॉग बड़ा भारी है, लेकिन वो शहरोज़ के मुंह के ऊपर सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका फैसला आप खुद कर लें। लेकिन बहरहाल डायलॉग सुनिएगा। तुम्हें डर नहीं लगता ये सब कुछ करते हुए? मौत से मुझे डर लगता नहीं, कर्ज में किसी का रखता नहीं। तो नाज़रीन, जहाँ पे हमने शहरोज़ सब्ज़वारी जिनकी आवाज़ के हवाले से बच्चों की आवाज़, बचगाना आवाज़ लगी है, बेबी लेशियस में तो ठीक लगे थे ये, और मेरे ख्याल में ये उन्हीं किस्म के किरदारों के लिए बने हैं। इसमें कितना अच्छा करते हैं
इसके ऊपर हम अभी कोई राय नहीं देंगे। हम सिर्फ अपनी जो इस वक्त तज्जिया था वो दिया है, राय मुकम्मल हम आपको अपनी जो देंगे वो फिल्म को देखने के बाद देंगे। लेकिन जहाँ पे आवाज़ की बात हो और वहाँ पे बाबर अली साहब ना सामने आए, क्या कहते हैं कि सांप अगर डसे ना तो क्या करे, शेर अगर लड़े ना तो क्या करे। क्या कह रहे हैं बाबर अली साहब, देखिएगा ज़रा। सांप न डसे तो क्या करे, शेर न लड़े तो क्या करे। शेरों से गुलाब छतरी की पुरानी सेटिंग है। और फिर इसके साथ जनाब मोहम्मद राना साहब एक लाइट किरदार में नज़र आ रहे हैं, बड़े मखसूस अंदाज से एक पुलिस वाले बने हुए हैं और वो बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखिएगा। This is a chain of crime. इस पूरी गेम में मदारी कौन है? जीसी हमारे पीछे तब से पड़ा है जब से ये सॉफ्टवेयर हमारे हाथ लगा। एक आधी बीच में और भी पार्टी है जो दूसरी पार्टी नजर आ रही है बीच में, विलन पार्टी, वो क्या कहती हुई नजर आ रही है, ये भी जरा देखिएगा। काला हैकर है किधर? नाजरीन, ट्रेलर की कुछ झलकियां हमने आपको दिखाई हैं, आप ट्रेलर देख भी सकते हैं। इस ट्रेलर को सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितनी फ्रिक्वेंटली चलाया जाता है सिनेमाओं के ऊपर, और मुझे ये बिल्कुल 100% उम्मीद है कि इस फिल्म को शोज़ ठीक मिलेंगे इस फिल्म के अंदर, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे हैं और उसके साथ साथ ये फिल्म जो है इस ट्रेलर के हिसाब से अगर देखा जाए, ट्रेलर बेस्ट ऑफ द फिल्म होता है या एक माइंड के तहत बनाया जाता है, पूरा एक माइंड सेट होता है इसके पीछे कि इसको क्या दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि ट्रेलर में म्यूज़िक चलता है और सीन जो है कुछ साउंड्स के बाइट के साथ आती हैं, कुछ में गाने आते हैं, कुछ में टीज़र के हवाले से कुछ किया जाता है, लेकिन ट्रेलर कोशिश ये की जाती है देखने के वाले के लिए उतना कैची नज़र आए। फिल्म को एक सीक्वेंस में जब आप देखते हैं 2 घंटे की फिल्म को, वो कितने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है, उसका इंट्रोडक्शन कितना अच्छा है, उसके अंदर स्टोरी को आगे कितनी तेज़ी से आगे बढ़ाया गया है, पहला इंटरवल कितना अच्छा है, दूसरे उसमें क्लाइमैक्स कितना अच्छा है, अदाकारी कितनी अच्छी है, कहानी के अंदर कोई तुकें तो नहीं हैं, डायरेक्शन कितनी अच्छी है, ये फिर फिल्म देख के पता चलता है। आपको बड़े बड़े अच्छे ट्रेलर वाली फिल्में भी समटाइम मायूस करती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसी बस ट्रेलर गुजारा सा होता है, लेकिन फिल्म जो है वो आपको चौंका देती है। लेकिन इस फिल्म के हवाले से मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अपनी राय में फिल्म रिव्यू बाद में दिया जाएगा, ये मेरी कोई हतमी राय नहीं है, मैं सिर्फ ट्रेलर के ऊपर अपनी राय दे रहा हूँ। ईद की फ्लेवर की फिल्म लगती है, जिस तरह उसमें जावेद शेख साहब, मोहम्मद राना साहब, फिर गाना भी है बीच में, फिर और जो कलर नज़र आ रहे हैं, कलरफुल फिल्म नज़र आती है। इसकी कलर ग्रेडेशन भी बहुत अच्छी है, इसके अभी तक डायरेक्शन देखने में अच्छी लग रही है। फिर मैं अगेन कहूँगा, डायरेक्शन का पता पूरी फिल्म देख के चलता है, ये मेरी हतमी राय नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ कि मैं इस ट्रेलर के बारे में क्या सोच रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको आई एम श्योर कि इसको शो भी अच्छे मिलेंगे, शो को लोग फिल्म को देखने आते हैं नहीं आते, इसकी बज़ कितनी बनती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बहरहाल इस फिल्म को यकीनन अच्छे शो मिलेंगे। गाना जो हम आपको दिखाना चाहते हैं उसकी भी लोकेशन बहुत अच्छी लगी है हमें। एक तो हमारे बड़े माने हुए सिंगर हैं राहत फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने इसको गाया है, तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, हमारा प्यार है सांझा। देखिएगा ज़रा। मैं तेरा रांझा, तेरा मेरा प्यार है सांझा। अब मैं आता हूँ दूसरी फिल्म जिसके हवाले से अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई, सिर्फ मेरी अबू अली साहब से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वंस अपॉन अ टाइम इन कराची जो है वो बड़ी पुरानी फिल्म या पहले से बनी हुई फिल्म थी, उसका नाम उन्होंने तब्दील करके हाफ फ्राई रखा है, और उसका योनरा जो है वो बकौल उनके एक कॉमेडी फिल्म का बताया जाता है उसमें, और मोहसिन अब्बास हैदर के नाम शामिल हैं। अब देखते हैं कि हाफ फ्राई का टीज़र जब आएगा, जब इसका ट्रेलर आएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमारा प्लेटफॉर्म से ईद की फिल्मों के सारे डायरेक्टर को हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। सलीम दाद साहब आना चाहें, जो कबीर की डायरेक्टर हैं, लड़की खातून जो भी हैं, वो अगर आना चाहें, और फिर अबू अलिया साहब से भी हम हाफ फ्राई के ऊपर बात करेंगे। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आएंगे, हम तमाम हदायतकारों से बात करेंगे जिन से हमारा रब्ता होगा, और जिनसे रब्ता ना भी हो सके तो आप मुझसे लाजमी रब्ता कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि फिल्मों को प्रमोट किया जाए, उसके हवाले से भी। तो हाफ फ्राई एक और फिल्म है जिसका नाम सामने आया, वो ईद उल फितर पे आ रही है। अबू अलिया साहब की ईद पे ज़्यादातर फिल्में आती हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 10 साल में अगर किसी ने ज़्यादा फिल्में बनाई है मैक्सिमम, मुझे अक्सर शिकवा होता है हर बंदा एक फिल्म बना के गायब हो जाता है। इवन बिलाल इशारी साहब भी 2 फिल्में बना के गायब
उसके बाद कोई पता नहीं कहाँ पे। तो हुमायूं सईद साहब हैं, उनकी फिल्म के नदीम बेग साहब डायरेक्टर होते हैं, वो भी बीच में गायब हो जाते हैं। तो ये एक, अगर फ्रीक्वेंटली कोई फिल्में बना रहा है, वो अच्छी हैं या बुरी हैं, मिक्स हैं, कैसी हैं, उसके ऊपर हम रिव्यू देते रहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ये, लेकिन वो फिल्में बना रहे हैं कम से कम। तो उसके अलावा एक फिल्म और है जिसका हम कल डिस्कस करेंगे, जिसको आज ज़रा वीडियो लंबी हो रही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।